हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? तो सबसे पहले आज हम आधुनिक भारत पढ़ेंगे, जिसमें यूरोपियन का आगमन सबसे मोस्ट वीवीआई चैप्टर है। इसमें क्या होता है ना, कभी कभार कन्फ्यूजन बहुत होता है, जैसे कंपनी आया या कंपनी की स्थापना। तो आज दोनों को हाईलाइट करके जो है उसको सही सही कर लेते हैं। तो सबसे पहले चलते कंपनियों के आगमन का क्रम। तो देखिए, आगमन का क्रम है, सबसे पहले पुर्तगाली आया था 1498 में, ठीक है। उसके बाद आया था डच, ठीक है। उसके बाद आया था अंग्रेज 1600 में, ठीक है। ये 1605 में डच है, अंग्रेज 1600 में और फ्रेंच 1664 में। उसके बाद आया पुर्तगाली। कंपनी का स्थापना का क्रम देखते हैं तो देखिए, पुर्तगाली जो है कंपनी की स्थापना का क्रम देखते हैं तो पुर्तगाली 1458 में था, कोचीन में जो है 1505 में किया था। अंग्रेज 1600 में और सूरत में 1608 में स्थापना किया था। डच 1602 में, मछलीपट्टनम में 1605 में। अब फ्रांसीसी 1664 में आया था और सूरत में 1668 में स्थापना कंपनी की किया था, ठीक है। 1668 में देखिए, फ्रांसीसी आया कब था? फ्रेंच 1664 में, पर स्थापना कब किया था? सूरत में 1668 में, ठीक है। ये ध्यान रखने की बात है। उसके बाद चलते हैं पुर्तगाली पुर्तगाली का जो राजा था हेनरी, इन्हें द नेविगेटर नाम दिया था पुर्तगाली। अब देखिए पुर्तगाली में क्या है, सबसे पहले देखते हैं अल्मीरा पुर्तगाली। 1505 से 1509 ईस्वी में प्रथम वायसराय कौन था? अल्मीरा जो था 1505 से 1509 ईस्वी में प्रथम वायसराय था, या गवर्नर कह सकते हैं, जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी, ये बहुत फेमस है, ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत इसी ने किया था। दूसरा आया अलबुक्कर 1509 से 1515, इसने विवाह नीति को अपनाया था। यही बस याद रखना, विवाह नीति को अपनाया था। गोल्ड, गुड और गोल्डरी, ये 3G इसका बहुत फेमस है। वास्तविक संस्थापक इसको ही कहा जाता है, अलबुक्कर को, जो 1509 से 1515 ईस्वी में था, वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। दूसरा जो है राजधानी कोचीन को इसने बनाया था। 1510 ईस्वी में गोवा पर पुर्तगाली ने कब्जा कर लिया, आदिल शाह से छीन कर, ठीक है। गोवा 1961 में आज़ाद हुआ था। आज़ादी के बाद नीनो डी कूना, ये भी बहुत फेमस है। नीनो डी कूना जो है, इन्होंने गोवा को राजधानी के रूप में बनाया 1535 में द्वीप और 1559 में दमन, ठीक है। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत पुर्तगाली के माध्यम से ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डच भी बहुत फेमस है। डच में देखिए 1595 से 96 के बीच कार्नेलियन हॉटमैन आया था, ये डच नागरिक मतलब डच का था। उसके बाद ये पूर्व एशिया से उसको आया था, इंडोनेशिया मसाला और भारत बस्त, इसने 2 जगह गए थे, इंडोनेशिया मसाला के लिए, भारत बस्त के लिए। 1759 इसमें बोहरा का युद्ध, बंगाल, इसमें डचों का पराजय हुआ और अंग्रेज ने इसे वापस भेज दिया। 1759 इसमें बोहरा का युद्ध कहाँ हुआ था? बंगाल में। इसमें डचों का पराजय हुआ और अंग्रेजों ने उन्हें वापस भेज दिया। नेक्स्ट चलते हैं यूरोपियन कंपनी का आगमन 2। यूरोपियन कंपनी का आगमन 2 की बात करते हैं तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एलिजाबेथ प्रथम द्वारा एक कंपनी स्थापित की गई, जिसका मूल उद्देश्य था पूर्वी भाग में जाकर व्यापार करना, ठीक है। उसके बाद जिस समय कंपनी की स्थापना हुई, उस समय भारत का शासक आर्डिनियार था। 1603 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु हो जाती है और इनके मृत्यु के बाद ब्रिटेन में जो शासक बनते हैं उसका नाम है जेम्स प्रथम, जो आगे चलकर जो मुंबई आया था। 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस मुगल वंश के दरबार में पहुंचता है। उस समय अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हो गया था। 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में पहुंचा। सर टॉमस रॉ 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में ही आते हैं। 1632 में गोलकुंडा जो है सुनहरा फरमान। 1717 में फर्रुखसियर
जॉन सरमन 3,000 रुपये के वार्षिक कर लेकर मुगलों ने बंगाल के क्षेत्र मुक्त व्यापार करने का आदेश दे दिया, मात्र 3,000 रुपये। उसके बाद चलते हैं 19,000 रुपया वार्षिक कर लेकर 19,000 रुपया वार्षिक कर लेकर मुगलों ने सूरत के क्षेत्र में मुक्त व्यापार का आदेश दे दिया। बम्बई, ठीक है। मैग्ना कार्टा अधिकार पत्र, यूरोपियन कंपनी का कौन सा आदेश मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है? तो वह फर्रुखशर का आदेश 1717, ठीक है, ये बहुत फेमस है। 1717 फर्रुखशर का आदेश 1717 जो है मैग्ना कार्टा अधिकार पत्र कहते हैं। यूरोपियन कंपनी का कौन सा आदेश मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है? जो फर्रुखशर का आदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1661 ईस्वी में 1661 ईस्वी में दोनों का विवाह होता है चार्ल्स द्वितीय और ब्रिटेन के राजकुमार और कैथरीन पुर्तगाल के राजकुमारी के साथ। 1668 ईस्वी में 10 पाउंड के आर्थिक किराए पर कंपनी को बम्बई को किराया पर दिया गया था। जब 1668 ईस्वी में 10 पाउंड वार्षिक किराया पर कंपनी ने बम्बई को दे दिया था। 1686 में 1688 में औरंगजेब का सामना कर जॉन चाइल्ड के साथ संघर्ष हुआ, जो उसमें जॉन चाइल्ड पराजित हो गया। उन्होंने भागने पर विवश कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलकत्ता प्रेसिडेंसी प्रथम प्रेसिडेंसी जिसका हेड आर्चर को बनाया था, ठीक है। नोट, फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में है, फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में, फोर्ट विलियम जो है कोलकाता में, अब फोर्ट लुइस जो है पांडिचेरी में, ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोपियन कंपनी का आगमन तृतीय पार्ट में अगर देखें, यूरोपियन कंपनी का जो है आगमन तृतीय पार्ट में देखें तो डेनमार्क 1616 ईस्वी में भारत आई थी। पहली फैक्ट्री तंजौर तमिलनाडु में स्थापित की थी। भारत आने वाली सबसे बाद वाली कंपनी स्वीडन थी 1731 में। 1731 ईस्वी में स्वीडन। भारत आने वाली सबसे बाद वाली कंपनी कौन थी? स्वीडिश। 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना की गई लुई एक्साइवी के, ठीक है। उसके बाद 1668 में सूरत, 1669 में मुसलीपट्टनम, 1673 में पांडिचेरी, 1679 में ऐसे करके बहुत जगह माही कराईकल बहुत जगह उसको मनाएगा। अब चलते हैं अंग्रेज और फ्रांसिस के संघर्ष। अंग्रेज और फ्रांसिस के संघर्ष हुआ था, युद्ध हुआ था, उसमें एपीपे ट्रिक याद रखना है। एपीपे समझ रहे हैं ना? पहला प्रथम 1746-48 में 2 वर्ष चला था ऑस्ट्रिया अधिकार युद्ध। एलेप्ला जिसमें संधि हुआ था, एला सापिला की संधि 1748 में। सेंट थॉमस का युद्ध 1748 में, मद्रास अंग्रेज और यूएसए का। द्वितीय हुआ था 1749 से 54 के बीच, 5 वर्ष तक चला था। हैदराबाद कर्नाटक उत्तर अधिकार के लिए हिगुटो का निर्माण। पांडिचेरी संधि 1755 में। अम्बूर का युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, ये सभी बहुत फेमस था। तृतीय हुआ 1756 से 63, 7 वर्ष तक चला। सप्तस्त्रीय युद्ध, सप्तस्त्रियों की युद्ध जिसे 1756 में 63 यूरोप को कहते हैं। पेरिस की संधि 1763, एलिबास के युद्ध हुआ था 1760 में फ्रांस और ब्रिटेन के बीच, जिसमें फ्रांस का पतन ही हो गया। अंग्रेज सेना का नेतृत्व आयरकुट कर रहे थे, फ्रेंच सेना के कॉट लाली, ठीक है। उसके बाद चलते उत्तर मुगल काल 1707 से 1857 तक। आरंभिक मुगल शासक बाबर 1526 से 30, हुमायूं 1530 से 56, ठीक है। उसके बाद 1540 से 55 तक 2 बार कार्यकाल। अकबर 1556 से 1605। जहांगीर जिसे सलीम के नाम से जाना जाता है 1605 से 1627, 1605 से 1627। उसके बाद शाहजहाँ 1627 से 1757, औरंगजेब 1658 से 1707, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहादुर शाह जिसे मुअज्जम के नाम 1707 से 1712 5 साल, जिसे साहिब खबर के नाम से जाना जाता है। जहादर शाह 712 से 713 1 साल के लिए, जिसे लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। फर्रुखशेर 1713 से 1719 6 साल के लिए, जिसे घृणित कायर के नाम से जाना जाता है। फिर रफ़ी उद दरजाद 1719 से। उसके बाद रफ़ी उद दौला जिसे तपेदिक हो गया था, रफ़ी उद दौला जिसे तपेदिक हो गया था, ये भी बहुत फेमस है। बीमारी जो होते रफ़ी उद दौला जिसे 1719 में शासन किया था, तपेदिक बीमारी हो गया था। मोहम्मद शाह 1719 से 1748 रंगीला बादशाह के नाम से फेमस है। फिर अहमद शाह 1748 से 54, फिर आलमगीर द्वितीय 1754 1758, फिर शाह आलम द्वितीय, ऐसे करके ढेर सारे। उसके बाद अंतिम में चलते बहादुर शाह द्वितीय 1837 से जफ़र के नाम से था, बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफ़र। अवध का निर्माण सादत खां
बंगाल अवध का निर्माण करता सादत खां, बंगाल का मुर्शिद कुली खां, हैदराबाद के चिकन किली खां और कर्नाटक के सादुल्ला खां, ये सब मोहम्मद शाह के समय मुगल से अलग हुए। बहादुर शाह 1707 से 12, जो मुअज्जम के नाम से जाना जाता है। इसका मूल नाम था मुअज्जम, उपाधि थे साहेब खबर। ठीक है, खफी खां द्वारा दिया गया था। जजाऊ युद्ध आजम के साथ आगरा, बीजापुर युद्ध कामरूप साहतिक शासक थे, सहित सुनून शासक, डच प्रतिनिधि जोधुआ केटलर। उसके बाद जहादर शाह 1712 से 1713, एक कमजोर शासक, गुनिकार खों वजीर की सहयोग से बना था। लाल कुवारी नामक वेश्या के कारण चर्चित भी था। सैयद बंधु द्वारा फर्रुखियर को सहयोग, जहादर शाह की हत्या हो गई। फर्रुखियर 1713 से 19, सैयद बंधु अब्दुल खां एवं हुसैन रन के सहयोग से वजीर बना दिया गया। हुसैन खां वीर बख्शी था। उसके बाद से जय सिंह की सवाई की उपाधि ली। 1707 का शाही फरमान और 1716 में बांदा बहादुर को फांसी दिल्ली। रफ़ी उद दौला 1719 एक कारण मृत्यु हो गई। रफ़ी उद दौला 1719 में पेचिश की बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। ठीक है, देखिए दो है, एक तो रफ़ी उद दर्जा मतलब 1719 में टीबी के कारण मृत्यु है। रफ़ी उद दौला 1719 में पेचिश के बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। नोट, सैयद बंधु को उत्तर मुगल काल के शासक निर्माता कहा जाता है। उसके बाद चलते हैं मोहम्मद शाह 1719 से 48, रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। सैयद बंधु का पतन मोहम्मद शाह ने करवाया था। अवध, बंगाल, हैदराबाद स्वतंत्र हो गया। नादिर शाह का आगमन हुआ 1739 में। ईरान का नेपोलियन था नादिर शाह। मयूर सिंहासन को तख्त ए तौत का कहा जाता था, जो शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया था। नादिर शाह ने कोहिनूर हीरे और बहुत सारे जो है रुपये लेकर चला जाता है। वे लूटपाट में दिल्ली में 57 दिन तक रुकता है। अहमद शाह 1748 से 1754, पहला अब्दाली आक्रमण 1748 में अहमद शाह के समय हुआ था। उसके बाद आलमगीर द्वितीय 1754 से 58, प्लासी का युद्ध 1757 के समय मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय था। शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806, एक समय में दो शासक। शाहजहाँ तृतीय 1758 से 59, बक्सर का युद्ध 1764, इलाहाबाद की संधि 1765, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761, 1803 में लॉर्ड लेक के प्रयास से शाह आलम अंग्रेजों का संरक्षण। अकबर द्वितीय 1837, राजा राममोहन राय की राजा को उपाधि अकबर द्वितीय द्वारा दिया गया था। बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 1857 तक। 1857 की क्रांति इसी के समय हुआ। बहादुर शाह की मृत्यु 1862 में रंगून म्यांमार में हुआ। बंगाल विभाजन, उसके बाद चलते बंगाल पृथक रूप से अलग करने वाला सूबेदार मुर्शिद कुली खां था। 1717 में मृत्यु 1770। बंगाल का नवाब अलीवर्दी खां के बाद सिराजुद्दौला बने। सिराजुद्दौला 1756, इसने क्या किया था? ब्लैक होल की घटना को, कालकोठी की घटना कौन नहीं जानता था? ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756, काल कोठरी की घटना हॉलवेल ने यह घटना प्रचलित थी। आलमगीर की संधि, आलमगीर और कलकत्ता का पुराना प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद है मीर जाफर सेनापति था। राय दुलवी ये दीवान थे। घसीटी बेगम मौसी थी। अमीर चंद व्यापारी थे। जगत सेठ बैंकर थे। इन सब ने सिराजुद्दौला को धोखा दिया था। ठीक है, उसके बाद चलते हैं इलाहाबाद की संधि। प्रथम 12 अगस्त 1765 को मुगलों के साथ और अंग्रेजों बिहार, बंगाल, उड़ीसा जो है क्षेत्र को मतलब दिया। द्वितीय 16 अगस्त 1765 अवध और अंग्रेजों के बीच द्वैत शासन, ऐसी शासन व्यवस्था जो दो भागों में बांटी गई थी। द्वैत शासन 1765 से चालू हुए थे बंगालों का, और ठीक है इधर द्वैत शासन की समाप्ति 1972 में हुई थी वार्न हेस्टिंग के समय। मैसूर युद्ध, मैसूर और विजयनगर या बहमनी। तालीकोटा का युद्ध, जिसे राक्षसी या टांगरी का युद्ध कहते हैं, 1565 ईस्वी में विजयनगर और बमनी के बीच हुआ था, जिसमें विजयनगर का पतन हो गया। वाडियार वंश, चिल्किल खां या नंदराज देवराज हैदर अली और डिडीगुल में एक शस्त्रागार का निर्माण किया था।
1760 ईस्वी में हैदर अली ने नंदराज की हत्या कर मैसूर का वंश का शासक बन गया। हैदर अली का जन्म 1722 में हुआ था। हैदर अली का द्वितीय अंगल युद्ध 1782 में उसका मृत्यु हो जाती है। उसका बाद टीपू सुल्तान 1782 ईस्वी में शासक बना और चौथे अंगल के पश्चात 1799 में टीपू सुल्तान की भी मृत्यु हो जाती है। थॉमस मुनरो ने टीपू सुल्तान की अशांत आत्मा की संज्ञा दी। 1787 में टीपू सुल्तान ने खुद को बादशाह घोषित किया था। जैकोबिन क्लब की स्थापना श्रीरंगपट्टम में फ्रांस के सहयोग से टीपू सुल्तान ने बनाया था और वहीं पर स्वतंत्रता का हल वृक्ष लगाया था। प्रथम जो है 1767 से 69 में मद्रास की संधि, 1769 में प्रारंभ में अंग्रेज पर मराठा निजाम, बाद में निजाम मराठा हैदर अली मिल गया और हैदर अली की विजय। द्वितीय 1780 से 84 में जो है मंगलोर की संधि हुई। 1784 में अंग्रेज द्वारा संधि का उल्लंघन, अंग्रेज सेना का नेतृत्व आयरकूट ने पेटोनोवा के युद्ध में हैदर की मृत्यु। 1782 में टीपू ने नेतृत्व संभाला, युद्ध बराबरी पर समाप्त। वारेन हेस्टिंग्स समय। तृतीय 1790 से 92 श्रीरंगपट्टम की संधि। 1792 में टीपू की फ्रांस और कुस्तुनिया से समर्थन मिला। टीपू की हार और अपमानजनक संधि। कार्नावालिस मित्रों के ना अधिक मजबूत तथा शत्रु को कमजोर। उसके बाद कार्नावालिस। चतुर्थ हुआ था 1799 में सहायक संधि नहीं स्वीकार करना। टीपू की मृत्यु 1799 में। वेलेजली था। विश्व एवं सिख और एवं सिख धर्म। गुरु नानक 1469 से 1539 ईस्वी में सिख धर्म के संस्थापक। पाकिस्तान क्षेत्र में जन्म तलवंडी नानकाना साहब पाकिस्तान क्षेत्र 1469 में। मृत्यु करतारपुर 1539 में। लंगर पंगत व्यवस्था प्रारंभ की। गुरु अंगद 1539 से 1542 ईस्वी वास्तविक नाम लहना गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया। लंगर की स्थायी बनाया था। अमरदास 1552 से 1574 ईस्वी में। गद्दी गोविंदवाल में स्थापित करना। अकबर ने पुत्री बीबी भानी को 500 बीघा भूमि दान की थी। बीबी भानी को। रामदास 1574 से 1581 ईस्वी। अमरदास के दामाद रामदास अमृतसर नगर बनाया। रामदासपुर गुरु पद प्रतीक बना दिया। यही ने रामदास। अमरदास के बाद उसके दामाद रामदास अमृतसर नगर बनाया। रामदासपुर गुरु पद प्रतीक बना दिया यहीं से। उसके बाद अर्जुन देव 1581 से 1606 सच्चा बादशाह कहा जाता है अर्जुन देव को। अमृतसर में तालाब के महत हरिमंदिर साहब गोल्डन टेम्पल 1589 में का निर्माण। 1604 में आदि ग्रंथ की रचना की। 1606 में जहांगीर द्वारा मृत्युदंड। हरगोबिंद 1606 से 1645 ईस्वी। सिखों में सैन्य शिक्षा प्रारंभ। अमृतसर नगर की को किलेबंदी तथा अकाल तख्त का निर्माण। ईश्वर का सिंहासन। शाहजहां का सबसे बड़े पुत्र दारा सिकोह तथा सबसे छोटे पुत्र औरंगजेब। हर हराय 1645 से 1661 ईस्वी। हर दारा सिकोह की आशीर्वाद दिया। राम राय की जगह हरकिशन 6 वर्ष के उत्तराधिकारी बनाया। हरकिशन 1661 से 64 ईस्वी। चेचक की बीमारी के कारण मृत्यु हो गई हरकिशन की। तेग बहादुर 1664 से 1675 ईस्वी में। हरगोबिंद के पुत्र इन्होंने पद के लिए उत्तराधिकारी लड़ना पड़ा। ठीक है। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह 1775 से 1705 जन्म 1666 पटना। इन्होंने आनंदपुर नगर की स्थापना की। सिंह और कौर की परंपरा 5 प्रकार के जो है केस कंघा कच्छा कंघा और कुमार आदि ग्रंथ का पुनः संकलन किया। नादेर गोदावरी तट पर 1708 में एक पठान द्वारा गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी। रंजीत सिंह उसके बाद अंगल सिख युद्ध। बंदा बहादुर 1708 से मत। ये जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे। इनका बचपन का नाम था लक्ष्मण देव था। गोविंद सिंह ने गुरु सिंह के नाम से पुकारते थे। 1716 में इन्हें बिमली में फरीश्वर के समय फांसी दे दी गई थी। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में मराठा और अब्दाली के बीच हुआ। उसमें मराठा की पराजय होती है। सुकेर चकिया मिसल राजा रंजीत सिंह जन्म 1780। पिता महन सिंह। अफगानिस्तान जमन शाह। भारत तोपो चिनाब नदी पर गिर जाता है। रंजीत सिंह तोपों को नदी से निकालकर जमुना के जमन शाह को भेज दिया। लाहौर राजतिलक राजधानी। अमृतसर धार्मिक राजधानी। अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में। रंजीत सिंह की मृत्यु 1839 में। दिलीप सिंह को महारानी जिंदल का संरक्षण मिला। प्रथम आंगल सिख युद्ध 1845 से 46। लाहौर की संधि भैरोभाल की संधि 1846 में हुआ था। द्वितीय आंगल सिख युद्ध 1848 से 49। सिख की समाप्ति। मराठा साम्राज्य। शिवाजी 1628 से 1680 जन्म 1670। शिवनेर देवी माता जीजाबाई। पिता शाहजी भोंसले वंश। शिवाजी के संरक्षण। राजनीतिक गुरु दादाजी कोंडदेव। आध्यात्मिक गुरु रामदास। पत्नी सांडेबाई। 1664 प्रारंभिक सैन्य अभियान बीजापुर के आदिल शाह के विरुद्ध। 1643 में सिंहगढ़ का किला जीता। 1654 में पुरंदर का किला जीता। अफजल खां बीजापुर से संघर्ष। 1654 में अफजल खां मारा गया। शाहिद खां औरंगजेब की मामा को संघर्ष।
सूरत पर प्रथम लूट 1664 में, पुरंदर की संधि 22 जून 1665, कछवाहा राजा जय सिंह शिवाजी 35 में से 23 किले देना पड़ा, औरंगजेब द्वारा बंदी बनाकर रखा गया लेकिन भाग निकले 1616 में। सूरत की दूसरी लूट 1670 में, शिवाजी का राज्य 16 जून 1634 को गंगा भट्ट का दूसरी पत्नी जो है सोधारबाई, कर्नाटक अभियान 1618 में, जिंजी का किला जो अंतिम अभियान था, मृत्यु 3 अप्रैल 1680। प्रशासन हिंदू सिद्धांत पर उपस्थित अष्टप्रधान परिषद में 8 मंत्री, पेशवा सबसे प्रमुख मंत्री, जो है अमात्य तथा अर्थ मंत्री, सुमंत विदेश मंत्री, चिटनीस पत्राचार विभाग, सेनापति, चातुर्शीष पंटीगढ़ मुख्य सलाहकार, फॉर्मिक कार्य, वाकानेस गुप्तचर सूचना विभाग, चौथ कर 1/4 समीप का क्षेत्र, सरदेशमुखी अधीन क्षेत्र। मराठा साम्राज्य द्वितीय, शिवाजी 1680 में मृत उत्तराधिकारी राजा राम और भावजी का बड़ा पुत्र, उसका 1680 से 89, राजधानी रायगढ़, सहयोग कवि कलश। औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर को संभाजी ने शरण दिया था। राजा राम 1689 से 1770 पे पना रहा। बाद में मराठों को राजधानी सतारा बनी। संभाजी का पुत्र साहू था। ताराबाई राजा राम की पत्नी। शिवाजी द्वितीय, साहू जी का शासन 1707 से 1774। पेशवा बालाजी विश्वनाथ सबसे प्रथम और प्रमुख पेशवा मराठा। साहू सतारा संगोली की संधि 17 रंग और शिवाजी द्वितीय ताराबाई के पुत्र कोल्हापुर। बालाजी विश्वनाथ 1713 से 20 मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक। 1719 में दिल्ली की संधि, मराठों का मैग्ना कार्टा। बाजीराव वन 1720 से 40, निजाम गुजरात, मालवा पुर्तगाल, बुंदेलखंड के सहयोग, छत्रसाल मस्तानी से प्यार। बालाजी बाजीराव 1740 से 61। वास्तविक नाम नाना साहेब सबसे अधिक मराठा साम्राज्य का विस्तार किया। अलीवर्दी खां को पराजित किया और उन्होंने 1751 ईस्वी में संधि करने पर विवश कर दिया। अहमद शाह अब्दाली 1761 में वापस आया। पानीपत का युद्ध, मराठा पराजय। माधवराय 1781-72, उन्होंने पुनः मराठा शक्ति को बढ़ाने का प्रयास किया। उन्होंने निजाम हैदर अली को चौथ देने के लिए विवश कर दिया। 1772 में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय अंग्रेज को छोड़ करके मराठों को अपना लिया। बाजीराव द्वितीय 1818 से अंतिम पेशवा। प्रथम अंगल मराठा युद्ध 1775 से 82, द्वितीय 1803 से 5 20 वर्ष बाद, तृतीय 1817 से 12 वर्ष बाद। अंग्रेज मराठा संधि, सूरत की संधि 1775, पुरंदर की संधि 1776, सालवाई की संधि 1782, बेसिन की संधि 1802, देवगांव की संधि 1803, नागपुर की संधि 1816, ग्वालियर की संधि 1817, पूना की संधि 1817, पेशवा मंदसौर की संधि 1818। शासक भोंसले नागपुर, गायकवाड़ बड़ौदा गुजरात, होलकर इंदौर, सिंधिया उज्जैन ग्वालियर। सिंधिया उज्जैन प्रथम, ग्वालियर द्वितीय। आधुनिक भारत का इतिहास, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आएगा।